नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। आखिर वो कौन शख्स है जिससे पूरी की पूरी गुजरात लॉबी परेशान नजर आ रही है? आखिर वो कौन शख्स है जिससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हड़कंप मच गया है? दरअसल हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जब से साल 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, नई सरकार बन गई है, उसके बाद से लगातार गुजरात लॉबी की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम कमजोर नब्ज पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जवाबदेही मुश्किल नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आज समझेंगे पूरे 10 पॉइंट के साथ कि आखिर राहुल गांधी ने अपनी भूमिका में कैसे बढ़ोतरी की है, आखिर राहुल गांधी के इस तेवर में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कैसे आई है, आखिर राहुल गांधी ने सरकार की मुश्किलें कैसे बढ़ाई हैं। दरअसल जिस तरीके से हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हिंसक बताना, उसके साथ ही जातिगत जनगणना को लेकर के, बजट को लेकर के, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार को लेकर के, और राहुल गांधी के आगे तो स्पीकर भी मजबूर नजर आए। इसके साथ ही अंबानी की शादी में ना पहुंचने के क्या मायने हैं, और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों को डराने का जो भारतीय जनता पार्टी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, इससे क्या आप देश की राजनीति में फर्क पड़ने वाला है। वहीं शिक्षा मंत्रालय को पूरा का पूरा भ्रष्ट बताना, इसके साथ ही अग्निवीर योजना और स्मृति ईरानी, ये वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी, तमाम तरह के शब्दों से नवाजती थी, लेकिन उन स्मृति ईरानी को सम्मान देना, ये कहीं ना कहीं तमाम जो पॉइंट्स है जिससे भारतीय जनता पार्टी परेशान नजर आ रही है, और राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव हिंदुत्व के नाम पर लड़ती थी और हिंदुत्व के नाम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा, लेकिन उसी कमजोर नब्ज पर अब राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं वार कर दिया है। और किस तरीके से वो कहते हैं कि हिंदू धर्म कभी हिंसा नहीं कर सकता, हिंदू लोग कभी हिंसा नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग हिंसा फैला रहे हैं, अल्पसंख्यकों में डर डाल रहे हैं। देखिए जरा वीडियो। अगर आप शिव जी को देखें तो उनकी इमेज से आपको पता लगता है कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। तो सुना आपने किस तरीके से भरे संसद में ऐसा वार करते हैं कि गुजरात लॉबी जवाब नहीं दे पाती है। जी हां, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी की परेशानियां बढ़ा दी है। वहीं जातिगत जनगणना को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि जिसको जो करना है कर लो, जातिगत जनगणना होके रहेगी, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि तुम्हारी किस जाति है, तुम कौन सी जाति से आते हो, और इसी को लेकर के विवाद खड़ा हो जाता है। दरअसल जातिगत जनगणना बीते विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से बिहार में हुआ, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुलकर सामने आई कि जो ओबीसी और दलित वोट बैंक है उनकी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी है, उनका कह सकते हैं कि प्रभाव है, और इसी को देखते हुए राहुल गांधी जातिगत जनगणना को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे जो तत्कालीन मामला है बजट, वही 2-3% लोग, और बटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है, कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर आपको सर ये जो कमल बजट में जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि यह बजट सरकार बचाओ बजट है, इसमें सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ध्यान दिया गया है, तमाम राज्यों को नज़रअंदाज किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी शर्मनाक हार अयोध्या में यानी फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी की हार, जिसको गुजरात लॉबी पचा नहीं पा रही है। जी हाँ, ये वही अयोध्या है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की राजनीति की, लेकिन उसी फैजाबाद की जनता ने भारतीय जनता
पार्टी को हार का मुंह दिखा दिया। जी हाँ, वहां से सपा के जो प्रत्याशी अवधेश प्रताप थे वो जीत दर्ज कर लेते हैं और इसको बार बार कहीं ना कहीं टोंट की तरह राहुल गांधी हो या फिर तमाम विपक्ष के नेता हो इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी भरे संसद में और संसद के बाहर सड़कों पर भी देखी जा रही है, जिसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से हमला बोला, देखिए जरा। अब आपने देखा मैंने अयोध्या शब्द यूज किया और माइक ऑफ हो गया। नो, अरे ये प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम में आधा आधा कह रहा है क्या? तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए ये हुआ क्या? बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई। इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनती है, लेकिन जब कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष बनते हैं राहुल गांधी, उसके बाद से स्पीकर से मिलने जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला से हाथ मिलाते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ, हार के बाद भी इतना आत्मविश्वास, ये अपने आप में दर्शाता है कि विपक्ष इस वक्त कितना मजबूत है और राहुल गांधी के आत्मविश्वास में कितनी बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं देखा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब स्पीकर ओम बिरला हाथ मिलाते हैं तो झुककर नमस्कार करते हैं और इसी बात को कोट करते हुए नजर आते हैं राहुल गांधी। देखिए जरा। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. देखा आपने किस तरीके से राहुल गांधी इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस बार ये एनडीए की सरकार है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की। और साल 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने खुद के दम पर सत्ता पाई थी, वहां पर कहीं ना कहीं स्पीकर ओम बिरला को लेकर के सवाल उठते थे, क्योंकि जिस तरीके से 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया और एकाएक निलंबित किया गया, वो कहीं ना कहीं अब ओम बिरला के लिए मुश्किल हो रहा है। और वहीं अगर हम बात करें अंबानी के बेटे की शादी में आखिर राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे, जहां पर सत्ता और विपक्ष के तमाम नेता पहुंचे, वहां पर कह सकते हैं अखिलेश यादव पहुंचे, उद्धव ठाकरे पहुंचे, तमाम विपक्ष के नेता पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं पहुंचे? आपको याद होगा कि अंबानी खुद राहुल गांधी यानी सोनिया गांधी के आवास पर गए और उस वक्त जो है न्योता देने गए, लेकिन राहुल गांधी अपने घर से निकल चुके थे। वहीं कुछ दूरी पर जो है किसानों से बातचीत कर रहे थे, किसानों को मुद्दे को सुन रहे थे। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अंबानी की शादी में शामिल ना होकर देश को यह खुले तौर पर कहीं ना कहीं संदेश देने का काम किया कि हाँ देखिए, हम जिसका विरोध करते हैं हम उनके समर्थन में भी नहीं है। वहीं विपक्ष के तमाम नेता पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने
अंबानी की शादी में ना जाकर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं बात करें अल्पसंख्यक, जो कि मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जातियों का नाम लेते हैं भरे संसद में, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, अल्पसंख्यकों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डराने का काम किया, ये दावा खुद राहुल गांधी करते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटीज पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। तो सुना आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, और यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों को डराकर चुनावी रणनीति करती है, जिससे कहीं ना कहीं वोट में उनको लाभ मिल सके। वहीं बता दें, हाल ही में जिस तरीके से नीट परीक्षा को लेकर के जो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा विवाद इस वक्त देश में देखने को मिल रहा है, उस पर भी पूरे के पूरे शिक्षा विभाग को ही कहीं ना कहीं भ्रष्ट बता देते हैं और कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो इसको खरीदा जा सकता है। So what is going on here? The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. Okay. ईरानी, ये वही स्मृति ईरानी है, अमेठी से राहुल गांधी को हार का मुंह दिखाती हैं, लेकिन उसके बाद उनके तेवर, उनका एटीट्यूड बदलता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहती स्मृति ईरानी जब सत्ता में थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने बृजभूषण शरण सिंह पर कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के तमाम तरह के आरोप लगते थे, जो विवाद आते थे, उस पर नहीं बोलती हैं, लेकिन राहुल गांधी के पीछे एकदम पड़ जाती हैं। लेकिन जिस राहुल गांधी को कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी ने अपमान किया, जिस राहुल गांधी का अपमान किया, वही राहुल गांधी जब कह सकते हैं स्मृति ईरानी जब अपना आवास खाली कर रही थी, जब कहीं ना कहीं अब अमेठी से हार गई हैं तो उनको आवास, सरकारी जो बंगला है वो खाली कर रही थी, तो राहुल गांधी अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों से कहते हैं कि आप अपमान ना कीजिए, हार जीत राजनीति में लगी रहती है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक इमोशनल कार्ड खेल करके और जिस तरीके से पूरा का पूरा ये रणनीति तय किया, कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी इससे परेशान नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष में रहने के बावजूद राहुल गांधी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नफ्स पर वार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अब गुजरात लॉबी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। और आने वाले समय में देखिए कि अब जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।